राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो खुद को खुद से कैसे प्रेरित करें की सीरीज़ में मैं आज आपको तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है जीवन के अंतिम 7 दिन। तो चलिए इस कहानी को सुनने से पहले धीरे से आंखें बंद करें, उस प्रेम के विशाल समुद्र के लिए कृतज्ञ महसूस करें जो आपके हृदय में पहले से ही है, और खुद को खुशनसीब महसूस करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जीवन के अंतिम 7 दिन। एक बार की बात है, एक आश्रम में संत अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी अचानक एक अजनबी आदमी गुस्से में आश्रम में आया और संत के बारे में बुरा भला कहने लगा और संत को बहुत अपशब्द कहे। संत ने उस आदमी की ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। वह एकदम शांत बने रहे। कुछ देर बाद वह आदमी चला गया। वहां मौजूद एक शिष्य को अपने गुरु के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मन ही मन सोचा कि उसके गुरु ने उस आदमी को कोई जवाब क्यों नहीं दिया और उसकी बातें क्यों सुनते रहे। प्रवचन समाप्त होने के बाद शिष्य ने अपने गुरु के पास जाकर उनसे पूछा, गुरुजी, आप उस समय चुप क्यों रहे जब वह आदमी आपको भला बुरा कह रहा था, इतने अपशब्द कह रहा था, आपको उस पर क्रोध भी नहीं आया और आपके चेहरे के हाव भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कृपया आप मुझे बताएं कि आप इतने शांत कैसे रहे, इसका क्या रहस्य है। संत मुस्कुराए और इन्होंने उत्तर दिया, मैं तुम्हें इस रहस्य को जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। शिष्य ने आश्चर्यचकित होते हुए गुरुजी से पूछा, क्या गुरुजी, कृपया मुझे बताइए, क्या जरूरी बात आप मुझे बताना चाहते हैं। संत ने कहा, तुम 1 सप्ताह बाद मरने वाले हो, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है। यह सुनकर शिष्य एकदम दंग रह गया, मानो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो। अगर ये शब्द कोई और कहता तो वो यकीन नहीं करता, लेकिन उसके अपने गुरु ने, जिन पर उसे पूरी भरोसा और श्रद्धा थी, उन्होंने कहे, इसलिए उसे लगा कि यह सच है। अब मेरे जीवन के सिर्फ 7 ही दिन शेष रह गए। शिष्य बेहद उदास हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने आप को स्थिर किया, शांत किया और मनन किया कि जीवन के अंतिम 7 दिनों को पूरी तरह से जीने का संकल्प लिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से आश्रम छोड़ दिया। रास्ते में शिष्य ने इस पर बहुत विचार किया और सोचा कि मैं इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाऊं। पर्याप्त चिंतन के बाद उसने आखिरकार शेष 7 दिनों को अपने गुरुजी की शिक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन करने और विनम्रता, प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ जीने का निर्णय लिया, और उसी क्षण से उसका स्वभाव बहुत बदल गया। अब वह सभी से पूरे दिल से और प्रेम पूर्वक मिलने लगा। कोई उससे कुछ भी कह देता तो वह गुस्सा नहीं करता। वह अपना अधिकांश समय भगवान का ध्यान और स्मरण करने में व्यतीत करने लगा। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया, उन सभी लोगों से क्षमा मांगी जिनसे उसका जाने अनजाने में मुटाव हो गया था या जिन्हें उसने जाने अनजाने कष्ट पहुंचाया था। इस तरह से शिष्य अपनी दिनचर्या को समाप्त करने के बाद वह भगवान की याद में लीन हो जाता। यह सिलसिला 6 दिनों तक चलता रहा। 7वें दिन शिष्य को अपने अंत से पहले अपने गुरु को देखने की और उनसे मिलने की तड़प महसूस हुई। वह अपने गुरु से मिलने गया। गुरु के चरण स्पर्श करते समय उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। गुरुजी, मेरा अंत निकट है। मेरे अंतिम पल में मैं आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। संत ने कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम दीर्घायु स्वस्थ जीवन जियो। शिष्य यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। शिष्य को आशीर्वाद देने के बाद गुरु ने पूछा, तो बताओ, पिछले 7 दिन कैसे रहे? क्या तुम लोगों से पहले की तरह नाराज थे या तुम्हें किसी पर भी गुस्सा आया? हाथ जोड़कर शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। मेरे पास जीने के लिए केवल 7 दिन थे। मैं इस तरह के गलत व्यवहार से इन दिनों को कैसे बर्बाद कर सकता था। इसके बजाय मैंने अपना समय सभी लोगों के साथ पूरे दिल से और प्यार के साथ बिताया। दिल से उन सब से माफ़ी भी मांगी जिन्हें मैंने कभी दुख पहुंचाया था। इस पर गुरु मुस्कुराते हुए कहे, देखो, जिस रहस्य को तुम मुझसे जानना चाहते थे उस रहस्य को तुमने जान लिया।
और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि हम अब जीवन के इन दिनों को क्यों अपनी दुर्भावना रखने में क्यों बर्बाद करें, किसी पर क्रोध करके अपना समय क्यों बर्बाद करें। इसके बजाय सभी से दिल खोलकर अपने समय का सदुपयोग करने का प्रयास करता हूँ। पछतावे, झुंझलाहट, लड़ाई झगड़े, तर्क वितर्क में बर्बाद करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। यह जीवन क्षमा करने और आगे बढ़ने के बारे में है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य खुशी है। जीवन के इस रहस्य की गहराई को जब कोई सही मायने में समझ जाता है तो वह किसी भी स्थिति में शांत रहता है। यही वास्तव में विवेक है। जीवन का हर पल ऐसे जियो जैसे कि अगला पल आखिरी हो। शिष्य तुरंत समझ गया और गुरु की इस योजना किस बारे में थी वह समझ चुका था। उसने शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन जीने का गहरा तो दोस्तों, जीवन को शांतिपूर्ण और प्रेममय जीवन जियो। घृणा को ही हटा दो और विश्व में प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। इस तरह से हम खुद को ऐसे बना लेंगे कि लोग हमें पाने के लिए तरस जाएंगे। धन्यवाद।